हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम CTET के पेपर 2 के लिए साइंस का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th का है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर का नाम है और ये NCERT बुक का टॉपिक है। तो जो भी क्वेश्चन आता है CTET के एग्ज़ाम में वो NCERT बुक से ही आता है। और पेपर 2 जो है उसमें 6 to 8 के लिए वो होता है। तो 6 to 8 का अगर आपको NCERT तैयार हो जाता है तो आपका पेपर लगभग तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बुक का डिस्कशन, चैप्टर का डिस्कशन करके बताऊँगी और बाद में इसका नोट्स भी आपको दे दूँगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें पिछले दिन मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो है ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ब्लड के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से बना होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने आर्टेरी के बारे में पढ़ा था, वेंस के बारे में पढ़ा था और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था। और अभी हम लोग यहाँ पे हार्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी चैप्टर समझेंगे और बाद में इसका मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी। तो चलिए समझते हैं। द हार्ट इज एन ऑर्गन which beats continuously to act as a pump for transport of blood। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली मतलब लगातार बीट करता है और वो ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विथ इट। और ब्लड के साथ साथ उसमें और भी सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। और उसको पंप कौन करता है? तो हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है और ब्लड अपने साथ सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आप इमेजिन करिए कि कोई जैसे मशीन होती है, कोई पंप होता है, वो कंटिन्यूसली मतलब सालों साल लगातार जो है वो पंप, यानी कि जैसे मोटर मान लीजिए, वो सालों साल बिना रुके और अगर वो पानी निकालता रहे, तो ऐसा आप इमेजिन करिए पॉसिबल है? तो सोच के हमको लगता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, ये एकदम इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसा मशीन जो बिना रुके कंटिन्यूसली वाटर पंप करता रहे। लेकिन हमारा हार्ट जो है एक ऐसा पंप है, एक ऐसा मशीन है जो बिना रुके कंटिन्यूसली जो है ब्लड पंप करता है। चाहे हम काम करते रहते हैं, चाहे हम आराम करते रहते हैं, ब्लड जो है वो हमेशा, हार्ट जो है वो हमेशा ब्लड पंप करता ही रहता है बिना रुके। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards left। हार्ट जो है हमारा वो हमारे चेस्ट कैविटी के पास लोकेटेड होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। याद रखिएगा, हार्ट का पोजीशन कभी कभी पूछा जाता है। तो हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है और थोड़ा सा टिल्टेड यानी झुका रहता है किस तरफ? लेफ्ट साइड में। होल्ड योर फिंगर टुवर्ड्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम, यानी कि मुट्ठी बांधने के लिए बोल रहा है कि आप मुट्ठी बांधिए। दैट मेक्स योर फिस्ट, और जो मुट्ठी आप बांधते हैं, योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, और लगभग आपके हार्ट का साइज कितना होता है? तो आपकी जो बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर, यानी इतना छोटा देखो हार्ट का साइज होता है। जो आप मुट्ठी बांधते हो अंदर की तरफ उंगली करके, उतना ही बड़ा साइज जो है वो आपके हार्ट का होता है और उतना ही छोटा ऑर्गन जो है वो लगातार बिना रुके जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक वो पंप करता रहता है ब्लड को। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या है कि what will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा अगर ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और दूसरा वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तब? तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स। तो इसको रोकने के लिए कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और दूसरा ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, दोनों को रोकने के लिए, दोनों की मिक्सिंग को रोकने के लिए हमारे हार्ट में
चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। द अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, एंड द लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। तो इसको, ये आपका डायग्राम है, इसमें इसको डायग्राम को समझने से पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इस तरीके का हमारा हार्ट होता है लगभग, ठीक है। देखिए इसके 4 चेम्बर हो गए, 2 चेम्बर ऊपर में, 2 चेम्बर नीचे में। तो ऊपर वाला जो दोनों चेम्बर है उसको हम कहते हैं एट्रिया, इसको और इसको हम कहते हैं एट्रिया, जिसका सिंगुलर एट्रियम, यानी एक की बात करेंगे तो एट्रियम और दोनों को इकट्ठे बात करेंगे तो एट्रिया। और नीचे वाला जो दोनों है, दोनों चेम्बर है, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो हार्ट जो है हमारा वो टोटल 4 चेम्बर हो गया, ऊपर वाला दोनों इज एट्रिया एंड नीचे वाला दोनों इज वेंट्रिकल। The partition between the chambers helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। अब देखो इस तरीके से जो हमने हार्ट बनाया है, तो इसमें पार्टीशन है, एक यहाँ पे पार्टीशन ये वाला है, दूसरा पार्टीशन ये वाला है। तो इस पार्टीशन की वजह से ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग रहता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रहता है। इधर वाला जो ये दोनों चेम्बर है, ऊपर का एट्रिया और नीचे का वेंट्रिकल, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कंटेन करता है। आगे इसको हम डिटेल में और समझेंगे। और ये राइट वाला साइड है हार्ट का, और इधर वाला जो लेफ्ट वाला साइड है हार्ट का, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एट्रियम है, जो कि लंग्स से ब्लड कंटेन करता है। देखिए ये वाला पोर्शन जो है, इसमें लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और इसके थ्रू इसमें आएगा और इसके थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट पोर्शन जो है हार्ट का, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, और राइट पोर्शन जो है हार्ट का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows। ये वाला यहाँ पे आपको समझने के लिए बोल रहा है कि किस तरीके से ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि कैपिलरीज है, यानी पूरे बॉडी का, यहाँ पे आप मान लीजिए पूरे बॉडी पार्ट का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इस कैपिलरीज के थ्रू इस वेन्स में आएगा, इस वेन के थ्रू हार्ट के राइट पोर्शन में जाएगा। एरो देखिए इधर जा रहा है, और हार्ट के राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टेरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग में गैसियस एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा। तो यही आपको एरो वहाँ पे दिखाया गया है कि देखो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इधर आ रहा है राइट पोर्शन में, और फिर राइट पोर्शन से ही पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रहा है राइट पोर्शन में, राइट पोर्शन से ही फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहा है लंग्स में, लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके पल्मोनरी वेन जो है वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में आर्टरी के थ्रू सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये एरो जो है पाथ बता रहा है कि किस तरीके से ब्लड जो है पूरे बॉडी में फ्लो करता है। These arrows show the direction of blood from the heart to lungs and back to the heart from the where it is pumped to the rest of the body। यानी कि यहाँ पे आप समझेंगे इस डायग्राम को, पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो जाता है हार्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट से जाता है फिर लंग्स में, और लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है लंग्स से आता है हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा दिया जाता है। अब हार्ट बीट के बारे में पढ़ लेते हैं। द वॉल्स ऑफ द चेम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, यानी कि हार्ट का जो वॉल है, हार्ट के चेम्बर का जो वॉल है वो किस चीज़ से बना होता है? मसल से बना होता है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, यानी और ये मसल जो है लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं, और रिलैक्स होते हैं यानी कि फैलते हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट द हार्ट बीट, और ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है।
रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ, यानी कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारा हार्ट जो है वो बीट करता रहता है. इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट. आप अगर अपने लेफ्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड में अपना हाथ रखेंगे तो आपको हार्ट बीट फील होगा. द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप. और जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर इस तरीके का स्टेथोस्कोप जो है वो कान में लगा के हमारा हार्ट बीट चेक करते हैं. इसको कान में लगाते हैं ईयर पीस में, और ये चेस्ट पीस पे लगाते हैं, और फिर वो हमारा हार्ट बीट चेक करते हैं. तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हार्ट बीट को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप. A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of heart. यानी कि नॉर्मली तो बहुत धीरे हार्ट का साउंड है, हमको वैसे सुनाई नहीं देता है, पर स्टेथोस्कोप इसलिए लगाते हैं डॉक्टर ताकि हार्ट का साउंड उनको क्लियर सुनाई पड़े. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम. यहाँ पे 2 ईयर पीसेज एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स. ये चेस्ट पीस हो गया जिसको चेस्ट पे लगाते हैं, ये ईयर पीस हो गया जिसको डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, और ये ट्यूब है जिसके थ्रू दोनों पोर्शन जो है जुड़ा हुआ है. डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप. डॉक्टर जो है इस स्टेथोस्कोप से हमारा हार्ट बीट सुन के हमारे हार्ट का कंडीशन पता लगाते हैं कि ब्रीदिंग रेट हमारा नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है. Let us construct a model of stethoscope with a material that are available around us. और हमारे आसपास के मटेरियल से यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसके थ्रू स्टेथोस्कोप बनाने के लिए बोला गया है. ये पूरा जो है आपका एक वो है एक्टिविटी ही है जिसके अंदर आपको हार्ट बीट सुनने के लिए एक्टिविटी बताई गई है. तो ये हार्ट टॉपिक है. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे. वीडियो छोटा बना रही हूँ, लंबा ज़्यादा नहीं, ताकि आपका बोरिंग नहीं हो. तो इसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन इन एनिमल्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा प्लांट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखना है, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर मैं आपको इसका नोट्स बना के दे दूँगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं. इसमें तो थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है. तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा.